ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र में एक बार फिर सत्ता बनाने में जुटे नरेंद्र मोदी के लिए देश भर में भले ही अनुकूल परिस्थितियां मानी जा रही हों, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश सीटों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। इसका कारण ना तो मोदी हैं और ना ही उनकी पार्टी की नीतियां। कारण है तो सिर्फ सांसद और उनकी कार्यशैली। इस बीच ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रत्याशी सांसद ने जिन नेताओं को पहले पीछे करने की कोशिश की थी, अब वो ही सब मिलकर सांसद को हराने में जुटे हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राहुल कसवा अपने पारिवारिक राजनीतिक इतिहास के दम पर एक बार फिर टिकट ले आए, लेकिन उनकी जीत का सबसे बड़ा आधार कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनावों में यहाँ से उनके पिता राम सिंह कसवा ने ही जीत दर्ज की है। आज भी कसवा परिवार यहाँ अपने दम पर वोट लेता है, मगर बदले दौर में जब भाजपा स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बंट चुकी है, तब राहुल को नरेंद्र मोदी के प्रभाव का ही सहारा नजर आता दिख रहा है। चूरू में भाजपा की अंतर्कलह जहां कसवा के लिए परेशानी का सबब है, वहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलने वाले वोट पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा। इसी बीच बीजेपी के आला नेता राजेंद्र राठौड़ और राजकुमार रिणवा की निष्क्रियता भी साफ करती है कि राहुल कसवा को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। वहीं ये राहत देने वाला तथ्य है कि मोदी की गूंज इतनी तेज है कि भाजपा की अंतर्कलह की छटपटाहट सुनाई ही नहीं देती। सत्ता में नहीं होने से राजेंद्र राठौड़ के पास क्षेत्र में प्रचार के लिए गांव-गांव घूमने का पूरा वक्त है, लेकिन वो कोई खास उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। माना जाता है कि चूरू में राठौड़ से बड़ा भाजपा नेता नहीं बन सके, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। राहुल कसवा ने पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अभिनेश महर्षि को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। तब अभिषेक महर्षि को करीब 3 लाख वोट मिले और राहुल को इससे 2 गुना 5,95,000 वोट मिले। पिछले चुनाव में महर्षि वसुंधरा राजे की कृपा से भाजपा में शामिल हुए और विधायक भी बने। अब देखना यह है कि जिनसे महर्षि चुनाव हारे थे, उन्हें विजय श्री दिलाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। चूरू में 2 विधानसभा सीट हनुमानगढ़ की आती है, जिसमें नोहर और भादरा दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में भाजपा हार चुकी है। भादरा में माकपा के बलवान पूनिया ने जीत दर्ज की, जो इस बार लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। बलवान ने 72,000 वोट लिए थे। वहीं नोहर में कांग्रेस के अमित चाचाण तो 93,000 मत लेकर जीते थे। यहाँ भाजपा को तब 80,000 वोट मिले थे। यहाँ एक बार फिर बढ़त लेना भाजपा के लिए जरूरी है। इसी तरह सादुलपुर सीट पर कांग्रेस की कृष्णा पूनिया चुनाव जीती थी, जो इन दिनों अपने क्षेत्र के बजाय जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टक्कर दे रही हैं। ऐसे में मैदान खाली है, लेकिन वोट बदलना यहाँ भी मुश्किल है। दरअसल इस सीट पर भाजपा पिछले चुनाव में 3रे नंबर पर रही थी। बसपा के मनोज न्यांगली दूसरे नंबर पे थे। भले ही भाजपा के राहुल कसवा को मोदी के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहाँ राह आसान नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया पिछले चुनाव में 3,64,000 वोट ले चुके हैं। तब राहुल के पिता राम सिंह कसवा महज 10,000 वोटों से जीते थे। इस बार भाजपा की अंतर्कलह उन्हें लाभ दे सकती है, लेकिन मोदी लहर उनके लिए अभी भी खतरा है। जातीय आधार पर टिकटों का बंटवारा भी मंडेलिया के पक्ष में नहीं जाता। आपको बता दें कि साल 1999 के बाद से इस सीट पर कसवा परिवार का ही कब्जा है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिलने की उम्मीद है, वहीं दलित वोटों में बिखराव साफ नजर आता है। विधानसभा चुनाव में जो समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थे, वही समीकरण लोकसभा में नहीं बन पा रहे हैं। खैर, नतीजे जो भी हों, फिलहाल बन रहे समीकरणों के चलते नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। पॉलिटॉक्स के लिए चूरू से अनुराग हर्ष की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।